हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को इस मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। Good morning students, this is Sanjay Sharma. My dear students, I will teach here 11th class book Vistas, chapter first. The name of the chapter is here third level. Now you will watch the video and audio of, do you know, the third part of third level. Okay guys, एंड प्रिय छात्रों, आपने मेरी पहली दो वीडियोस में चार्ली अपना नरेट करता है, वर्णन करता है कि कैसे वह थर्ड लेवल पे पहुंचा, डिस्क्रिप्शन देता है थर्ड लेवल के बारे में। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हल्का ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, मैं अगेन बताता हूं, द थर्ड लेवल जो है वह कुछ भी नहीं है। थर्ड लेवल इज नथिंग बट वह उसके अपने माइंड की, अपनी मस्तिष्क की स्वयं एक उपज होती है। ओके गाइज, द होल स्टोरी कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। ही इज 31 years old. He lives in New York. चार्ली कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में। The world of Newark is not the world of Galesburg. जो स्थान है इलिनोइस। Again, the modern world of Newark is full of insecurity, fear, war, worries and stress. क्योंकि आज का जो आधुनिक जो वर्ल्ड है न्यूयॉर्क का, वह इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। फियर है वहां पर, वॉर है वहां पर, चिंताएं हैं, तनाव है। अगेन, जो इलिनोइस जो वर्ल्ड है, ये स्थान है बेटा गिल्सबर्ग का। जनरली
People like Charlie's cannot cope with the harsh realities of modern life. They just want to escape. Again, so according to me, third level, it means Grand Central Station becomes a convenient medium of escape for Charlie. It is nothing but a waking dream, wish fulfillment. Now, let us start थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो और देखते हैं हम कि हम कहां तक क्या सीखेंगे। और अभी डिस्क्रिप्शन चल रहा है बेटा, किसका बोलिएगा, किसका, थर्ड लेवल का। थर्ड लेवल में कैसे रीच किया, वो कैसे पहुंचा, और देखते हैं। वो जिक्र करते हैं कि देवर, देखिए आगे, देवर ब्रास स्पिटन ऑन द फ्लोर, कि फर्श पर वहां पीतल के क्या थे, वहां पे पीकदान थे। उस फर्श पर वहां पीतल के पीकदान रखी हुई थी। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और पूरे स्टेशन पर आ ग्लिंट ऑफ लाइट, एक झलक थी प्रकाश की, एक झलक थी लाइट की, जो कि कॉट माई आइज, जो मेरी आंखों पे पड़ी। यानी कि स्टेशन में प्रकाश की झलक मेरी आंखों पे पड़ी। अगेन, ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक आदमी खींच रहा था एक सोने की बनी हुई घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी कमर वाली पॉकेट से। मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है वहां पर, और उसने एक अपने रिस्ट वॉच से, रिस्ट पॉकेट से उसने एक वॉच निकाली और उसको देखा। ग्लांस एट हिज वॉच, उसको ही स्नैप ओपन, खींच के खोला, एंड कवर उसके ढक्कन को, एंड ग्लांस, और नजर डाली एट हिज वॉच, किस पे, अपनी घड़ी पर। एंड फ्रॉन, क्या किया उसने, अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। त्योरियां जानते हो, यानी कि हमारे आईब्रो होती हैं ऊपर की ओर सिकुड़ जाती हैं, और ऐसे बॉडी का जेस्चर बनाया, अरे ये टाइम हो गया, या उसने और कुछ महसूस किया होगा। जो आदमी था वो, ही वोर अ डर्बी हैट, वो एक डर्बी टोपी पहने हुए था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटनों वाला शूट पहने हुए था, ब्रिटनी लेपल, और छोटे छोटे मुड़े हुए, कुंठादार था वो। एंड ही हैड अ बिग, उस आदमी की मैंने देखा, उसकी एक बड़ी ब्लैक, काले कलर की हैंड ब्लेयर मस्टिच थी, उसकी एक पैनी थी, काले कलर की पैनी मूछ थी उसकी। हमारे यहां कहते थे ना, मूछ हो तो नत्थू लाल जैसी, ऐसे ना उसकी पूरी पैनी मूछ थी, उसकी पैनी मूछ थी। देन आई लुक अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, क्योंकि आज के जमाने में मूछे कौन रखता है बताइए, ये तो फैशन में आ गया दाढ़ी मूछे रखना भी अब वर्तमान में, लेकिन सब क्लीन से होता है। लेकिन उसकी पैनी मूछ थी, और मैंने देखा, देन आई लुक अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, रे देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, जो भी कोई था स्टेशन में, वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, कुछ लगभग 1890 के समथिंग की कुछ ड्रेस पहनी थी, जैसे पुराने जमाने के से कपड़े पहने हुए थे, सबके पुराने जमाने के से कपड़े थे। देखो हम यहाँ आधुनिक एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आधुनिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम बहुत सूट बूट में जीन्स और वगैरह वगैरह बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, हमारा लेवल स्टैंडर्ड बन जाता है। और आप देखेंगे थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे और ऐसी जगह रेगिस्तान की तरफ जाएंगे, तो वहां हमें अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता के दायरे में आने लगे हैं, और लेकिन अपने परिधान को हम भूल चुके हैं। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। वो बात करते हैं यहां कि मैंने देखा कि वहां सभी लगभग 1890 के जैसे कपड़े पहने हुए थे, और मैंने आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ी नहीं देखी। साइड बर्न, खत जानते हो, कलम करना, साइड बर्न्स होता है कलम करना। एंड फैंसी मस्टिज, और इतनी शौकिया मूछें इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने कभी ऐसे नहीं देखी। क्या नहीं देखा मैंने अपने जीवन में, इतनी
शौकिया मूछें नहीं देखी, खत, अच्छी दाढ़ी मैंने ऐसे नहीं देखी। मैंने फिर क्या देखा, अ वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, मैंने देखा कि एक औरत ट्रेन गेट के यानी कि रेलगाड़ी का जो रास्ता है उससे होते हुए आई। शी वोर अ ड्रेस, वह पहने हुई थी, क्या पहनी हुई थी, एक कपड़े पहने हुई थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, उसके ऊंचे ऊंचे जूते थे बटनों वाले, उसके ऊपर स्कर्ट पहनी हुई थी। वो क्या पहनी हुई थी, स्कर्ट पहनी हुई थी वो। और वो कहां से चल कर आई, वह रेलगाड़ी के द्वार से चल करके आई और बटनों वाले ऊंचे जूतों के ऊपर एक स्कर्ट पहनी हुई थी। अगेन आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मेरी झलक पड़ी, मैंने देखा एक झलक किसकी, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता भाई, यह क्या है, यह एक इंजन है। क्या है, एक रेल का इंजन देखा मैंने, लोकोमोटिव। जब तो बोलते लोको पायलट, देखा है ना। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड इव्स लोकोमोटिव विद फनल शेप स्टेट एंड देन आई न्यू इट मीन्स ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड इव्स लोकोमोटिव, वह एक बहुत छोटा कुरियर व ईव्स कंपनी का इंजन था वो, जिसमें एक कीप के आकार की चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, तब मुझे मालूम पड़ा, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए कि मैं कहां हूं, आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय जो था उसके पास गया। मैं किसके पास गया, मैं एक न्यूज बॉय के पास गया और मैंने देखा, अरे न्यूज बॉय क्या है बताइए जरा, सोचो, बताइए। अरे समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया मैं, न्यूज बॉय, और एंड ग्लांस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स, और मैंने झलक डाली, अपनी नजर दौड़ाई किसकी तरफ, ढेर पड़ा हुआ था अखबारों का, एट हिज फीट, उसके पैरों के आगे पीछे इधर उधर। इट वॉज वर्ल्ड, वो अखबार था, न्यूज़पेपर था किसका, उसका नाम था द वर्ल्ड। अरे भाई द वर्ल्ड के बारे में जान लें हम। द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वह प्रकाशित नहीं हुआ था फॉर ईयर्स, सालों से। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट, इसके अंदर जो कहानी है, जो कंटेंट है उस न्यूज़पेपर का, उसमें था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, मुझे उसका मुख्य जो पेज है वो मिला, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, एंड इट वाज प्रिंटेड, उसमें उससे प्रिंटेड हुआ था वो 11 जून 1894 में। कब हुआ था, 11 जून को 1894 में। दैट इज क्लियर। अगेन मुझे बताइए न्यूज बॉय के इर्द गिर्द में क्या था। अरे न्यूज बॉय के इर्द गिर्द में क्या था डेना, अरे वहां पर एक अखबार का ढेर पड़ा हुआ था। वो अखबार नहीं छपा था, कब से, सालों से। और प्रिंटेड कब हुआ था, प्रकाशित नहीं हुआ था, सॉरी, सालों से, लेकिन प्रिंटेड कब हुआ, 11 जून 1894 में। अरे उसके अंदर जो लेडी जो थी, कहानी जो थी, स्टोरी थी, वो किससे संबंधित थी, अरे उसकी जो कहानी थी वो संबंधित थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। दैट इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम गाइज? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहां आप इमेज देख रहे हैं, आप देखिएगा, ये रही इमेज द वर्ल्ड की, ये न्यूज़पेपर हैं, और यहां आप देखेंगे, आप नजर डालें आप। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज, मैं मुड़ा फिर किधर, टिकट विंडोज की तरफ, जहां टिकटें मिलती हैं उनकी खिड़की की तरफ गया मैं। नोइंग दैट, जानते हो कि हेयर ऑन द थर्ड लेवल, यहां थर्ड लेवल पर, तीसरे स्तर पर, एट ग्रांड सेंट्रल के, आई कुड बाई टिकट्स, मैं खरीद सकता था टिकटें, दैट वुड टेक लीशा एंड मी, जो टिकटें मुझे ले जा सकती, मुझे और लीशा को। अरे एक क्वेश्चन फिर आ गया यहां पर, हु वाज लीशा, अरे लीशा कौन थी, जल्दी बताओ,
सोच जरा, थिंक अलॉट। नहीं आया ना ध्यान? अरे मैं बता देता हूं। जिसके लिए जल्दीबाजी में था, दफ्तर से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि लूसा वाज वेटिंग फॉर हिम, लूसा उसका इंतजार कर रही थी। अरे डियर, लूसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली। लूसा धर्म पत्नी है किसकी? अर्धांगिनी है किसकी? चार्ली की। अरे बताइए, व्हाट इज द एज ऑफ चार्ली? अरे चार्ली इज 31 ईयर्स ओल्ड। क्या प्रोफेशन था चार्ली का? बताइए। हाँ, इस प्रोफेशन वाज टू स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग का काम था उसका, क्योंकि उसके दादा परदादा भी यही करते आए थे। चार्ली कहता है, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकटें खरीद सकता था, दैट वुड टेक लिशा एंड मी, मुझे ले जा सकते थे लिशा और मी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहां? संयुक्त राष्ट्रों में, राज्यों में। वी वांटेड टू गो, जहां मैं जाना चाहता था। देखो बेटा, आप टेंस का ध्यान रखें, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेनेवर वी फाइंड वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस एज अफर्मेटिव। ओके, मैं क्वेश्चन बनाऊं, हैव यू एवर बीन देयर? आप मुझे बताओ गिल्सबर्ग, क्या तुम कभी गए हो? ओके, नहीं गई ना? चलो मैं घुमा लेता हूं, इमेजिन करो आप। गिल्सबर्ग एक सुंदर सा स्थान है, आंखें बंद कर लो और ध्यान से सुनिए। गिल्सबर्ग कहां है? अरे यूनाइटेड स्टेट में है, यूएसए में है। अगेन चलो, गिल्सबर्ग इज अ सिटी इन कॉनेक्स काउंटी। अरे गिल्सबर्ग ना एक शहर है, गिल्सबर्ग एक शहर है कॉनेक्स सिटी में, यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। द सिटी इज 45 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ पुरिया। पुरिया के नॉर्थ वेस्ट में बसा हुआ है, 45 माइल्स की इसकी दूरी है, इट मीन्स एरिया में फैला हुआ है। अब बात आती है पुरिया क्या है? अरे पुरिया इज ए सिटी ऑफ इलिनॉइस। अभी हमने पढ़ा है ना यहां पर, आई वॉन्ट टू टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस, और पुरिया एक शहर है इलिनॉइस का। और मैं आपको बता दूं ना, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2010, सन 2010 की जनगणना के अनुसार उसकी जो गिल्सबर्ग की जनसंख्या है 32,195, 32,195 है। क्लियर है? और सेकंड लेवल का यह अंतिम स्टॉपेज है। डियर स्टूडेंट, क्लियर? देखिए आगे देखते हैं। क्या तुम कभी होकर के आए वहां पर? नहीं ना? मैं बताता हूं। अरे इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी एक अद्भुत टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, उसके बड़े बड़े फ्रेमों के घर हैं, ह्यूग लाइन लॉन, बड़े बड़े बगीचे हैं, ट्रेमेंडियस ट्रीज, विशाल काय पेड़। ये ना एडजेक्टिव का यूज हुआ है यहां, ट्रेमेंडियस एडजेक्टिव हो गया, ट्रीज नाउन हो गया, लॉन नाउन है, ह्यूज यहां पर एडजेक्टिव है। आप ऐसे कर लिएगा बेटा। एडजेक्टिव वो होता है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके गुण व दोषों को बताता है। क्लियर? एडवर्ब क्या होता है? जो हमारे नाउन को, हमारी वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण कहते हैं हम। अगेन क्लियर? मैंने देखा ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी जो शाखाएं ऊपर मिलती हैं रूफ ऑफ द ट्री, स्ट्रीट गली के छत के ऊपर। एंड इन 1894, 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, उस समय जाती थी कि समर इवनिंग है, गर्मियों की जो शाम है वो दुगनी प्रतीत होती। एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बैठ जाते अपनी लॉन में, बगीचों में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और आदमी क्या करते? धूमपान करते रहते, वहां पे बैठ जाते। काली गर्मी का मौसम होता, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही रातें बहुत बड़ी लगती हैं, लाइट करना होना, गर्मी का तपन का ज्यादा होना, एसी फ्रीज भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में तो क्या होता है जानते हो? तो रात इवनिंग ऐसे लगती है मानो कि ट्वाइस, दुगनी सी प्रतीत होती है वो। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, इकट्ठे बैठ जाते लोग ताड़ के वृक्षों के नीचे और सिगार पीते हो।
धूमपान करते। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और हमारे यहाँ की तरह नहीं, हाँ दांत फाड़ रहे हैं, पड़ोसी भी जाग जाएगा। अरे वो चुपके से धीरे धीरे सभ्यता से बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैन, औरत हैं जो ताड़ की बनी हुई पत्तियों से बना हुए पंखों को हाथ से वेविंग कर रही हैं, वो हिला रही हैं। विद फायरफ्लाइज ऑल राउंड, कितना मनमोहक दृश्य बना दिया किन्होंने, जुगनू। फायरफ्लाइज, फायरफ्लाई जानते हो, आग उड़ाना नहीं है। फायरफ्लाई एक कीट होता है, एक जुगनू जिसे बोलते हैं, और कुछ जगह पटवीजना बोल देते हैं। जुगनू जो होता है और उसके पीछे हिप साइड में, और वहां एक ऐसा प्रतीत होता है रात में कि लाइट जल रही हो, कभी बंद हो जाता है, कभी बुझ जाता है, कभी बंद होता है, कभी जलता है, कभी बंद होता है, कभी जब जलता है। इसी प्रकार से वो फ्लाइज करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और उससे वहां का दृश्य कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है मानो कि कोई टॉर्च जला रहा हो। इन पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतिपूर्ण संसार में, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्ट टू टिकट्स टू दैट। देखिए क्या कह रहा है। आप थोड़ा सा दोबारा से पढ़िए और देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। बोलो। देखिए ये कह रहा है कि, ये कह रहा है, सॉरी, देखिए चलो देयर वर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, जो प्रथम विश्व युद्ध है, क्या है, जो प्रथम विश्व युद्ध से अभी 20 वर्ष पहले, 20 years ऑफ, इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और भविष्य में 40 वर्ष बाद होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, वहां जाने के लिए मैं 2 टिकटें चाहता था। ये टाइम मेंशन किया हुआ है, टाइम मेंशन किया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पहले, और भविष्य में 40 वर्ष बाद होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए 2 टिकटें चाहता था। क्लियर गाइज? मेरे डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट मी वेरी वेल। और आप बेटा अपना प्रयास करो, बहुत अच्छा समझेंगे कान में। और यदि आपको ना वीडियो इधर उधर लगे, रोटेट करके देखो, जूम करके देखो, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने प्रयास किया है बहुत स्लो मोशन पढ़ाने का, और धीरे धीरे, और प्रत्येक वर्ड को अंडरस्टैंड करिए। एडजेक्टिव एडवर्ब का रोल देखिए आप, प्रीपोजिशन कहाँ है, उसका प्लेस क्या होना चाहिए वो देखिए आप, फ्रेमिंग सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करिए, और क्वेश्चन बनाइए। बेटा आप 12th क्लास में हो, और आप निश्चित ही इसमें से 12th क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।